ट्रांसजेंडर का काम सिर्फ नाचना, गाना, सिग्नल पर भीख मांगना नहीं है, बल्कि ट्रांसजेंडर पढ़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और इस सीट तक भी पहुंच सकते हैं, इस यूनिफॉर्म तक भी पहुंच सकते हैं। फैमिली सबसे पहला हमारा तशद्दुद का जो निशाना हमें बनाते हैं वो हमारी फैमिली होती है। हमारे बहन भाई हमें बनाते हैं निशाना, और उस निशाने में फिर ये होता है कि कुछ लोग तंग आके कहते हैं कि यार हम लोग इधर घर बाहर से भी बातें सुनते, इनसे भी बातें सुनते, तो हम अपना एक सेपरेट हो जाए। उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो अगर उसने हमें बनाया है तो किसी मकसद के लिए ही बनाया है। मैं अपने अब्बू को देखती रही हूँ और मैं अपने भाई को देखती रही हूँ कि मेरे भाई को मेरे अब्बू अपने हाथों से निवाले तोड़ के खिलाते रहे, और मैं उस चीज़ को तरसती थी बचपन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज मेरे साथ जो एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है, इनका नाम है जी मासूमा अली, जो कि ट्रांसजेंडर है और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर ये लाहौर शहर के मुख्तलिफ जो खिदमत मराकज़ है वहाँ पर ड्यूटी सरअंजाम तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में। यूनिफॉर्म आप देख लें कि ट्रांसजेंडर का काम सिर्फ नाचना, गाना, सिग्नल पर भीख मांगना नहीं है, बल्कि ट्रांसजेंडर पढ़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और इस सीट तक भी पहुंच सकते हैं, इस यूनिफॉर्म तक भी पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मासूमा? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक मैडम, आप कैसी हैं? मैं सबसे पहले आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके से हम लोगों को याद रखा, और आपके चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इस चीज़ को उजागर किया कि हम लोगों को भी दुनिया के सामने लाया जाए, और हमारी तस्वीर का सिर्फ एक रुख यानी कि नाचना गाना नहीं है, हमारी एक अच्छी वे को आप सामने लेके आए, उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, आगाज़ कैसे हुआ था मासूमा? किस चीज़ का? मतलब ये कि कौन सी एज में आपको पता चला कि आप यू आर नॉट अ मेल और फीमेल, और फिर घर में रहना वो? हम लोगों के जेंडर जो होता है वो हम लोगों के दिमाग में होता है। तो हम लोग 5 साल की उम्र तक होते हैं तो हम लोग एक बच्चा कहलाते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हम लोग बच्चा कहलाते हैं। 18 साल की उम्र में हम लोगों को लगता है कि हम लोग क्या है, हमारा जो जेंडर होता है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से तस्लीम करता है, और उस वक्त हम लोगों को आके पता लग जाता है, या हमें 12-13 साल की उम्र में पता लग जाता है कि हम लोग क्या हैं। बचपन की कोई याद है या फिर कोई ऐसा वाक़या? अगर मैंने बचपन की याद बताई तो मैं रो पड़ूंगी शायद। नहीं, आप बता सकती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बचपन की याद ये है मेरी कि मेरा बचपन जो है वो मेरा बचपन मैं अल्लाह से वापस मांगूंगी। अगर कोई पूछे कि आपको क्या चाहिए, या मुझे अगर खुदा भी कहे कि आपको आखिरी चीज़ कैसे है, तो मैं कहूँगी कि मेरा बचपन, क्योंकि मैं अपने बचपन में उस तरीके से नहीं मिली। मेरा बचपन जो है वो मुख्तलिफ ही गुजरा है कि मुश्किलात में बहुत ज़्यादा। मेरे बहन भाई अक्सर जो थे वो बाहर जाते थे अब्बू के साथ चीज़ें लेने, ये वो वगैरह, और मुझे हर संडे को ना एक मेरी पंचायत लग रही होती थी बेफजूल में घर में बैठे थे जी, सब बहन भाइयों में पंचायत लगती थी आपकी? उसमें मुझे क्या वजह थी कि तुमने इस लड़की के साथ क्यों, मतलब इसको देखे ऐसे, तुम इसके साथ ऐसे क्यों, क्योंकि वो रूह थी ना। तो जब बच्चे थे तो वो गेटअप फीमेल वाला होता था या मेल वाला होता था? मतलब बॉय वाला गेटअप लेते थे बचपन में या फिर फीमेल वाला लेते? ना ही तो बॉयज़ वाला ना ही तो फीमेल वाला। शर्ट पहन ली और जीन्स पहन ली, लेडीज शर्ट पहन के ऊपर नीचे जीन्स पहन, इस तरीके से पहन। अच्छा, मासूमा ने पहले भी बताया था कि अब्बू बड़ा टफ टाइम दिया वो। बेसिकली हमारी कम्युनिटी के जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन, मेरे जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, इनका जो, अगर हमारी कम्युनिटी 100% है ना, तो उसमें से 99% जो है वो सबसे पहले अपने घर से उनके वायलेंस शुरू होता है, तशद्दुद शुरू होता है उनके घर से ही। ठीक है, सबसे पहला निशाना उनके घर से शुरुआत होती है, जिसमें उनकी फैमिली, उनके मतलब भाई बहन सब उन्हें अच्छा बुरा बोलते हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर घर छोड़ती हैं। वो घर छोड़ के डेरों का रुख करती हैं, फिर वहाँ पे वो नाचती गाती हैं। मगर मेरी जो ज़िंदगी की जंग थी वो मैंने अपने घर पे रह के डट के, मैंने कहा कि मैंने अपने घर से नहीं निकलना। जितना घर ये मेरे भाइयों का है, मेरी बहन का है, उतना घर मेरा है। इवन कि मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ने नहीं दिया था आगे, और मैं अपनी स्ट्रगल करके खुद मतलब आगे बढ़ी हूँ, खुद से पढ़ाई की है, खुद से अपनी फ़ीसें वगैरह इकट्ठी करके जॉब करती रही हूँ और फ़ीसें वगैरह इकट्ठी करके देती रही हूँ। आज तक मेरी फैमिली ने नहीं मुझे पूछा कि तुम कौन सी क्लास में, कौन सी में।
मैंने खुद से ही अपने कितनी एजुकेशन है? माशाल्लाह मेरी बीए हो गई। सिर्फ मेरे अब्बू को ये पता होता था, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उन्हें पता होता था कि सुबह पेपर है, या परमिशन लेते थे तो पापा मैंने पेपर देने हैं, मुझे परमिशन देते बस। स्कूल का ज़माना कैसा रहा? गर्ल्स स्कूल में गए, बॉयज़ को स्कूल को में गए? अच्छा। वो स्कूल था जिसमें मेरी सिस्टर थी, मेरे भाई थे, साथ में हम साथ में जाते थे। गुरु होते हैं, जब उनको पता चल जाता है तो वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं? नहीं या फिर ज़बरदस्ती वाला तो इधर कोई सीन नहीं होता। हाँ। देखें आपको मैंने पहले भी या एक घर बात वाले छोड़ आते हैं, निकाल नहीं हाँ। पहले मैंने आपको सबसे पहले एक बात कही थी कि ट्रांसजेंडर जो हमारा ख्वाजा सरा का लफ्ज़ है, और ट्रांसजेंडर भी अब इंग्लिश में यूज़ करने लगे, जो मेन लफ्ज़ है उसे ख्वाजा सरा, खुसरा, मुहन्निस हम लोग इस नाम से पुकारते थे, जो पहले वाले नाम है। जब किसी घर में खुसरा या उसको पता चल जाता था घर वालों के कि इसमें थोड़ी सी फीमेल वाली मतलब चीज़ें हैं, कुछ आदतें हैं, तो वो उसके ऊपर वायलेंस शुरू कर देते, यानी कि वो सब एक साइड पे हो जाते थे और वो अकेली एक साइड पे, बच्चे को एक साइड पे कर दिया। वो सारे घर वाले एक साइड पे, वो बच्चा अकेला एक साइड पे। जैसे कि मेरे साथ भी हो चुका है। छोटी सी एज थी मेरी, ठीक है, और मेरे कज़न मुझे खुसरा, कुड़ी, फलाना ऐते अंज बोल दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दी, मतलब इस तरीके से। फैमिली तो फिर में फैमिली सबसे पहला हमारा तशद्दुद का जो निशाना हमें बनाते हैं वो हमारी फैमिली होती है। सबसे पहले हमारे घर से निकलने से भी पहले, हमारे स्कूल जाने से भी पहले हमारे बहन भाई हमें बनाते हैं निशाना। और उस निशाने में फिर ये होता है कि कुछ लोग तंग आके कहते हैं कि यार हम लोग इधर घर बाहर से भी बातें सुनते, इनसे भी बातें सुनते, तो हम अपना एक सेपरेट हो जाए। तंग आकर दिल किसी का नहीं चाहता कि दिल किसी का नहीं करता। और आप बेसिकली मेरे अलावा भी, आप बेसिकली जितने भी मेरे ट्रांसजेंडर हैं, आप किसी एक की भी स्टोरी सुनेंगी ना, तो बाद में ये होगा कि जिस बेटे के ऊपर उन्होंने मान लगाए होते हैं, उसकी शादी की होती है, उसके ऊपर पैसा लगा कर उसके बड़े बड़े वलीमे किए होते हैं, एंड पे ऊपर वही ठुड्डा मार के उसे निकाल देते। और फिर वो अक्सर हमारी कम्युनिटी का जो ट्रांसजेंडर, जिसे बचपन में वो दुदकार के फेंक देते हैं कि खुसरा था, निकलो यहाँ से, हमारी दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वही खुसरा फिर उन्हें संभालता है, उनकी देखभाल करता है, बेटी बन के, बेटा बन के। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की। हर एक चीज़ का एक मकसद है, हर एक चीज़ की एक बुनियाद है। बिला वजह उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो अगर उसने हमें बनाया है तो किसी मकसद के लिए बनाया है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो इसमें भी उसकी कोई बेहतरी है, उसमें भी उसकी कोई एक अच्छाई है। वो अपने एक बंदे को 70 माओ जैसा प्यार करता है, तो क्या अगर घर वाले निकाल देते हैं तो क्या खुसरा मर जाता है? कितने केसेस ऐसे हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन एक वो वाहिद एक कम्युनिटी है, मैं आपको बता रही हूँ, कि जिसके साथ आप लाख बुरा कर जाएं, जब आप उससे अपना दुख सुनाएंगे, वो आपकी बुराई भूल के आपके लिए अपनी बाहें खोल के कहेगा कि आप मेरी तरफ आए, मैं आपके साथ। इतने हसास हैं। और फिर अगर आप में कोई जिस्मानी तौर पे कमी है तो वो ज़ात ने दी है ना, इसमें आपका अब किसी के बच्चे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, इंसान है और खुदा की बनाई, किसी के हाथ नहीं होते पैदाइशी, किसी के पाँव नहीं होते, कोई डिसेबल होते हैं बच्चे, तो क्या उनको माँ बाप उनके घर से निकाल देते हैं? उनकी तो देखभाल करते हैं, तो हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? हमें क्यों सड़कों पे फेंक देते हैं? हमें क्यों? देखें साफ सी बात है, हम लोगों को मैं अपने अब्बू को देखती रही हूँ और मैं अपने भाई को देखती रही हूँ कि मेरे भाई को मेरे अब्बू अपने हाथों से निवाले तोड़ के खिलाते रहे, और मैं उस चीज़ को तरसती थी बचपन में। और अल्लाह का शुक्र है आज तो मेरा भाई एक साइड पे उनको निकाल के वो मेरे पास हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे और तौफीक अता करे कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करती रहूँ।